हाय एवरीवन, सीजी के एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संजीव सन्यासी। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था विश्व की प्रथम 4 सभ्यताओं के बारे में, जिसमें सबसे प्राचीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरी प्राचीन सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता, और तीसरी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, और चौथी सबसे प्राचीन सभ्यता थी पीली घाटी सभ्यता। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया के बारे में। आज हम लोग मेसोपोटामिया का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेसो और पोटामिया। मेसो का शाब्दिक अर्थ है मध्य और पोटामिया का शाब्दिक अर्थ है नदी, अर्थात 2 नदियों के बीच का स्थान, यानी वह स्थान जो 2 नदियों के बीच में हो। इससे हमको ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास 2 नदियों के बीच में हुआ है, जो कि दजला एवं फरात है। दजला एवं फरात नामक 2 नदियों के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता का निर्माण हुआ है, वहीं पे इनका विकास हुआ है। अब हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया जो है, क्या यह अकेली सभ्यता है, एकमात्र सभ्यता है, या कुछ सभ्यताओं को मिला करके उसके मिश्रित रूप को हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। कहीं कहीं पे मेसोपोटामिया सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वो भी क्या कारण है इसका, आज हम लोग देखेंगे। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वह अकेली सभ्यता नहीं है, बल्कि 4 छोटी छोटी सभ्यताओं के मिश्रित रूप को हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। और मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास 3500 ईस्वी पूर्व ही हो चुका था। हम लोग जानेंगे कि वे 4 प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी थीं जिनका मिश्रित रूप मेसोपोटामिया कहलाता है। सबसे पहला है सुमेरिया। सुमेरिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी सभ्यता है बेबीलोन, तीसरी है असीरिया, और चौथा है कैल्ड्रिया। सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया और कैल्ड्रिया, इन 4 सभ्यताओं के मिश्रित रूप को हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग किस प्रकार से रहते थे, किन विषयों की उनके पास जानकारी थी, किस प्रकार के घर थे, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे उनका जीवन शहरी जीवन था, यानी एक नगरीय सभ्यता थी, न कि ग्रामीण सभ्यता। उस समय लोग ईंटों के बनाए हुए पक्के मकान में रहते थे। साथ ही साहित्यिक रूप से भी परिपूर्ण थे, साहित्य की जानकारी थी उनके पास, और गणित एवं खगोल शास्त्र का भी ज्ञान था। यानी मेसोपोटामिया के लोग पक्के ईंटों के मकान में रहते थे, एक नगर की सभ्यता थी, गणित के बारे में उन लोगों को बढ़िया जानकारी थी, इसके बाद खगोल शास्त्र के भी बारे में जानते थे, और साहित्यिक रूप से भी बेहतर थे। इसके बाद उसकी देन क्या क्या है, मेसोपोटामिया ने दुनिया को क्या क्या दिया है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लिखने की कला जो है वह मेसोपोटामिया सभ्यता की ही देन थी। अर्थात मेसोपोटामिया सभ्यता से पहले दुनिया के किसी भी हिस्से में लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लिखने की जो कला है वह मेसोपोटामिया सभ्यता की ही देन है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण किलाक्षर लिपि, एक किलाक्षर लिपि है जो कि मेसोपोटामिया ने ही दुनिया को दिया है, जिसमें लगभग 250 शब्द थे। 250 शब्दों की एक लिपि तैयार की थी उस समय के प्राचीन लोगों ने, जिसे हम लोग किलाक्षर लिपि के नाम से जानते हैं। किलाक्षर लिपि आज भी जो इतिहासकार हैं वे पढ़ते हैं, और इससे उनको मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आसानी होती है। जो भी उस समय के शिलालेख अभिलेख मिलते हैं उसको पढ़ने में आसानी होती है। इसके बाद मेसोपोटामिया के लोगों का खान पान कैसा था। मेसोपोटामिया के लोग अपने भोजन में प्रमुख रूप से गेहूँ, जौ, खजूर, गेहूँ, जौ और खजूर अनाज के रूप में प्रयोग करते थे। साथ ही दूध और मक्खन का भी प्रयोग करते थे। दूध और मक्खन भी अपने खान पान में सम्मिलित करते थे मेसोपोटामिया के लोग, और शराब का भी सेवन करते थे। ऐसी भी चीज़ें मिली हैं जिसे ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के लोग शराब का भी सेवन करते थे। साथ ही वे लोग मांस और मछली का भी प्रयोग करते थे, लेकिन कम मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में नहीं, लेकिन मांस और मछली का प्रयोग मेसोपोटामिया के लोग अपने खान पान में करते थे। वस्त्र कैसा था। वस्त्र जो था वह लुंगी था। आज भी
विश्व के कई क्षेत्रों में या भारत के भी कई क्षेत्रों में लुंगी एक प्रमुख वस्त्र है। उस समय के लोग लुंगी की प्रमुखता थी वस्त्र के रूप में। साथ ही महिलाएं जो थी वह सोने और चांदी का आभूषण भी अपने वस्त्रों के साथ पहनती थी। ये प्रचलन था उस समय के महिलाओं में। इसके बाद जो है प्रमुख शासक वह हैं हम्मुराबी और सारगन प्रथम। हम्मुराबी और सारगन प्रथम जो है वह शासक है, प्रमुख रूप से मेसोपोटामिया पर इन दो शासकों का शासन रहा है। अन्य भी शासक थे लेकिन उसमें हम्मुराबी सबसे प्रमुख था। हम्मुराबी जिसने इस दुनिया का पहला लिखित न्याय शास्त्र स्थापित किया अपने राज्य में, काफ़ी महान शासक था। इसका उल्लेख हर एक जगह इसके महानता को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ एक कठोर शासक के रूप में भी जाना जाता है हम्मुराबी को। हम्मुराबी बेहद कठोर न्यायशास्त्र था इसका, लिखित न्यायशास्त्र। कुछ उदाहरण से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। आप इसी से इसके कठोरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम्मुराबी ने कहा था कि अगर कोई शिल्पकार यानी घर बनाने वाला जो मजदूर है या जो मिस्त्री जिसको कह सकते हैं, अगर कोई शिल्पकार के द्वारा बनाया हुआ घर गिर जाता है और उस घर के गृह स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो तत्काल उस कलाकार को, उस मजदूर को मृत्युदंड के सज़ा से उसको मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी। साथ ही अगर उसके द्वारा बनाए गए घर से अगर गृह स्वामी का नौकर मर जाता है तो उस कलाकार के नौकर को भी मार दिया जाएगा। और अगर उसकी पत्नी की मृत्यु होती है, गृह स्वामी की पत्नी की मृत्यु होती है तो मजदूर के पत्नी को मार दिया जाएगा। यानी जिसकी क्षति इधर हुई है, गृह स्वामी के परिवार से जिसकी क्षति होगी उतनी क्षति कराई जाएगी किसकी? जो उस घर को बनाने वाला था। और भी बहुत सारे थे, जैसे चोरों के लिए भी। चोरी एक सामान्य घटना है आज के समय में, लेकिन हम्मुराबी के शासनकाल में अगर कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता था, साबित होता था कि हाँ इसने चोरी की है, तो उसको सीधा मृत्युदंड दिया जाता था। उसके लिए छोटी मोटी सज़ा नहीं थी। इसके बाद हम्मुराबी के न्यायशास्त्र में और भी कई कठोर कानून लागू थे। अगर कोई व्यक्ति किसी मंदिर से या पूजा स्थल से किसी मवेशी को चुराता है और अगर पकड़ा जाता है, उस पर साबित होता है कि हाँ इसी ने मवेशी को चुराया था, तो उस मवेशी के मूल्य से 30 गुना अधिक मूल्य देना पड़ेगा मंदिर के कर्मचारियों को। मंदिर के जो पुजारी होंगे वह पशु से 30 गुना अधिक जुर्माना प्राप्त करेंगे चोर से। साथ ही अगर कोई राजद्रोह भी करता है तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था। अर्थात कहा जाए तो हम्मुराबी का जो न्यायशास्त्र था वह इस विश्व का सबसे पहला न्यायशास्त्र था, साथ ही बेहद कठोर न्यायशास्त्र था। उस प्रकार की व्यवस्था अब नहीं है। अब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग विधि के द्वारा अलग उसको स्थापित किया गया है और अलग कानून है। लेकिन उस समय जो शासक के मुंह से जो भी निकला वही कानून होता था। हम्मुराबी उन क्रूर शासकों में से था जो कि छोटी छोटी बातों के लिए भी मृत्युदंड दे देता था। सारगन प्रथम ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए हैं और इन दोनों ने ही मेसोपोटामिया को एक विशाल साम्राज्य बनाया हुआ था। इससे पहले जो था मेसोपोटामिया वो सीमित क्षेत्रों में था, लेकिन हम्मुराबी और सारगन प्रथम इन दो शासकों ने, इन दो राजाओं ने मेसोपोटामिया को बेहद बड़ा साम्राज्य बनाया था। उसके बाद अंत में हम लोग जानेंगे कि यहाँ के मूल निवासी कौन थे, यहाँ के मूल निवासी। इस पर कई इतिहासकारों का अलग अलग राय है। अभी विवादास्पद है कि मेसोपोटामिया के मूल निवासी कौन है, लेकिन अत्यधिक लोगों का मानना है, अत्यधिक इतिहासकारों का मानना है कि मंगोल एवं द्रविड़ जो थे वही यहाँ के मूल निवासी है। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे सभ्यता के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे।